बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर संदेश खाली से जुड़ी। संदेश खाली जाएगी एसआईटी आयोग की टीम, आपको बता दें पीड़ितों से मुलाकात करेगी। संदेश खाली जारी एसआईटी आयोग की टीम में बड़ी खबर आपको बता दें, रास्ते में है आयोग की टीम। डीजीपी से मांगी है मामले की पूरी रिपोर्ट, पीड़ित महिलाओं से बात करेंगे, ये कहना है अनंत नायक का। तो एसटी आयोग की टीम, माफ कीजिए एसआईटी नहीं, एसटी आयोग की टीम मौके पर पहुंची है और एसटी आयोग की टीम रास्ते में दरअसल पहुंचने वाली है, लेकिन बताया जा रहा है कि आयोग की तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। महिलाओं से, पीड़ितों से बात करेगी एसटी आयोग की ये टीम। बंगाल के संदेश खाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली करेंगे पैरवी। संदेश खाली थाने से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को आधी रात ममता के पुलिस ने दूसरी जगह शिफ्ट किया। संतू ने पुलिस रिमांड में टॉर्चर का आरोप लगाया है। संदेश खाली मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। गैंगरेप के आरोपों को लेकर केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम। संदेश खाली में बढ़ते तनाव के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के साथ कॉम्बैट फोर्स भी तैनात। एसपी बसीरहाट संदेश खाली में भी मौजूद है। आज संदेश खाली जा रही है एसटी आयोग की टीम, पीड़ित महिलाओं से मिलेंगे एसटी आयोग के सदस्य। आयोग ने डीजीपी से मामले की रिपोर्ट मांगी। वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर दोनों को हम मिलाएंगे। अपना ग्राउंड रिपोर्ट प्लस डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का जो रिपोर्ट है, दोनों को मिलाने के बाद फिर कमीशन आज पर जैसे रूल उसका एक्शन लेता है इसे लेगा। संदेश खाली मामले में प्रशासन ने तेज किया एक्शन, घटना पर बोले पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार पर है ये डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली की घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बंगाल में की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, घटना को बताया शर्मनाक। महाराष्ट्र के ठाणे में हुई युवक की हत्या के बाद इलाके में बवाल, भिवंडी में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के एटा में तमंचे के साथ डांस का वीडियो हुआ वायरल, मामले में थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। झारखंड के सरायकेला में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया गया। तो नए भारत का दाम ड्रैगन बेदम। भारतीय नौसैनिक दुनिया के 50 देशों के साथ ऐतिहासिक युद्ध अभ्यास कर रही है और भारत के मित्र समंदर में चीन की चालबाजियों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज के लिए इकट्ठा हुए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत अब तक 4 देशों की क्वाड शक्ति से ही चीन कांपता था, लेकिन दुनिया में नौसेना रखने वाले आधे से ज्यादा इकट्ठा होने से ड्रैगन की नींदें उड़ गई हैं। भारत के नेतृत्व में विशाखापट्टनम में यह युद्ध अभ्यास हो रहा है। आइए पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सुपर पावर का मिलन 24, भारतीय नौसेना का जय घोष। मिलन का जोश, ड्रैगन के उड़े होश। इक्यावन देश, 50 एयरक्राफ्ट, 35 युद्धपोत। भारत और 50 मित्र देश, चीन के विस्तारवाद पर ब्रेक। समंदर में चीन को घेरने के लिए और ड्रैगन के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 51 देशों की नौसेना भारत में इकट्ठा हुई है। समंदर में सबसे बड़ा वॉर गेम शुरू हो गया है। विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जारी है।
जहां समंदर पर एक दो नहीं बल्कि कई वॉरशिप गरज रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश में 50 देशों की नौसेना मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही है और उसे लीड कर रहा है हिंदुस्तान। ये नए दौर का भारत है जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी समेत 50 देशों की नेवी भारतीय नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। तस्वीरों से साफ है कि नया दौर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। भारत की ताकत से दुश्मन देश खौफ में है। विस्तारवादी चीन डर गया है। अरब सागर में 51 देशों की नौसेना की मिसाइलों की आवाज से दुश्मन कांप उठे हैं। पोखरण में वायुसेना में बम गिराया तो पाकिस्तान खौफ से भर गया और अब अरब सागर में भारतीय नौसेना की बमबारी जिनपिंग के होश उड़ा रही है। जब अरब सागर में आसमान से गोले बरसने शुरू हुए तो तस्वीरें देख ड्रैगन की नींद हवा हो गई। समंदर में भारत और उसके मित्र देश की नौसेना युद्ध अभ्यास के लिए उतरी तो उनका शौर्य देख चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी सहम गया। इस वॉर एक्सरसाइज में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो कैसे टारगेट कर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना है इसका भी अभ्यास हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे साथ अनूप और गायत्री भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी से यूपी एसटीएफ पूछताछ करने वाली है। हलाल सर्टिफिकेट देने को लेकर यह पूछताछ होने वाली है। मदनी ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। यूपी एसटीएफ के सवालों का जवाब देने के लिए अब वक्त मांगा गया है। 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। जमीयते उलेमाए हिंद और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी से पूछताछ हुई है। कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में यह पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ की गई है। कई घंटों की पूछताछ करने की खबर अब सामने आ रही है। दरअसल आपको याद होगा कि हलाल सर्टिफिकेट पे गड़बड़ी के मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी यूपी एसटीएफ की तरफ से और कई जगह इस तरह के हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई भी हुई थी और अब इस मामले में महमूद मदनी से लंबी पूछताछ हुई है। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि बिना सर्टिफिकेट के जो अवैध है उसे वैध कैसे दे रहे थे मदनी साहब। कई सवालों का जवाब नहीं दिए जो जानकारी मिल रही है। अब वक्त मांगा, क्या फिर तैयारी करके आएंगे? देखिए, मौलाना महमूद मदनी अब एसटीएफ के राडार पर हैं। फंस चुके हैं पूरी तरह से मौलाना महमूद मदनी, क्योंकि जिस तरह से हलाल काउंसिल और उलेमा ये जो हिंद है जिसके ये प्रमुख हैं महमूद मदनी, ये लोग अवैध रूप से सर्टिफिकेट बांटते थे। पैसों को लेकर के सर्टिफिकेट दिया जाता था और उसकी गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट से इन्होंने उसकी परमिशन ली है, इससे कोई मतलब नहीं है। एकदम मनमानी चल रही थी। आपने देखा होगा किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश